नमस्कार साथियों, मैं ब्योमकेश मेहर आप सब लोगों को स्वागत कर रहा हूँ और ये टीचिंग यूपीएससी का टीचिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से 15 साल का एक्सपीरियंस है। देखो, आज जो यहाँ पर आपने देखा होगा ऑपरेशन आईएएस का मतलब है कि आईएएस बनना है और 1 साल में किस प्रकार से आईएएस बनोगे ये सब रुख रूपरेखा, स्ट्रैटेजी सब कुछ बताऊँगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करोगे? टेस्ट सीरीज कहाँ से दोगे? कौन सा स्टडी मटेरियल पढ़ोगे? प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करोगे? मेंस की तैयारी कैसे करोगे? ऑप्शनल कैसे चूज करना है? ये सारी चीजें कोशिश करूंगा डिटेल में आप लोगों से बात करूं, ठीक है? आईएएस का सबसे बड़ा खासियत तो ये है बेटा कि एक बार दिमाग में चढ़ जाता है ना नशा, ये एक नशा है। तो एक बार दिमाग में चढ़ने के बाद ना आइदर क्लियर करके निकलता है या फिर एज खत्म होने के बाद निकलता है। यानी कि 32 एज के बाद निकलता है। ये सबसे बड़ी खासियत है क्योंकि आप इंडिया की बात करेंगे कि हर एक प्रोफेशन जो है कभी ऑफ कभी डाउन हुआ है। कुछ साल के लिए सॉफ्टवेयर कंपनी आए थे, कितने हाइप में थे, डाउन में चले गए। कुछ साल के लिए एमबीए वाले आए थे, कितने हाइप में थे, डाउन में चले गए। कुछ दौर में इंजीनियरिंग का बहुत डिमांड था, डाउन में चले गए। कुछ दौर में डॉक्टर बहुत माना जाता था, डाउन में चले गए। बट ये आईएएस एक ऐसा प्रोफेशन है, ना कभी डाउन में गया है, ना कभी एवरेज में गया है, हमेशा टॉप में ही रहा है। आज की डेट में भी साल में अगर 1000 पद निकलता है ना, तो 10 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सीधी कि किस तरह से ऑपरेशन आईएएस यानी कि ऑपरेशन टू क्रैक यूपीएससी 1 साल में हो पाएगा। मैं सिस्टमेटिकली स्टडी प्लान आप लोगों को बताऊंगा कि 1 साल के अंदर कैसे हम लोग चीजों को मैनेज कर पाए परफेक्टली। तो उस चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है? देखिए, देखो मैंने यहाँ पर फेज के हिसाब से आप लोगों को डिवाइड कर दिया है, ठीक है? ताकि आप लोगों को आसान लगे, बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा पाऊं, इसलिए मैंने फेज के हिसाब से फेज 1, फेज 2, फेज 3 के हिसाब से आपको किया है ताकि आपको चीजें जो है समझ में आए। और देखिए ये जो है बिगिनर के लिए, दोज हु वांट टू स्टार्ट प्रिपरेशन, उनके लिए ये बेस्ट मौका है। देखो, पहला चीज है कि आपका, देखो पहला चीज है कि फाउंडेशन बिल्डिंग। अगर आप यूपीएससी के बारे में सोच रहे हो तो सबसे पहला चीज है आपका फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर बच्चे अलग-अलग डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं, जैसे कि कोई मेडिकल से है, कोई आईटी से है, कोई इंजीनियर बैकग्राउंड है, कोई कॉमर्स है, कोई जो है साइंस है, कोई ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से है, कोई एग्रीकल्चर से है। तो आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो अलग-अलग हो सकता है। तो पहले हमें आईएएस के रंग में रंगना पड़ेगा, यानी कि अपनी फाउंडेशन। आपने मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, आईटी में या फिर कॉमर्स में या साइंस में तो ये नहीं पढ़ा होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो ये जो बेसिक 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, उसको पहले स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो बिल्ड द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल जीएस सब्जेक्ट। ऑल जीएस सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर मैं 4 सब, हालांकि साइंस को भी कर सकते हो, बट ये 4 मेन है, ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर एक-एक करके बताता हूँ। देखो, ये पहला, इसके लिए 4 महीना चाहिए आपको। देखिए, फर्स्ट मंथ में क्या करोगे आप कि एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक आप पढ़िए। अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल है 6 से लेकर 12 तक तो पढ़िए, नहीं तो फिर अदरवाइज 11-12 का भी एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। स्पेशली ये 4, उसमें साइंस को भी ऐड कर सकते हो। देखो, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड साइंस। क्लियर है? ये पहले मंथ में मैक्सिमम 1 से 1.5 महीना होना चाहिए। 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर है? उसमें नो कंफ्यूजन अबाउट दैट, राइट? सो ध्यान रखिएगा, अगर टाइम है 6 से लेकर 12 तक पढ़िए, टाइम नहीं है तो 11-12 का एनसीईआरटी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस पढ़ सकते हैं। क्लियर? सेकेंड मंथ में आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड किताब पढ़िए। स्टैंडर्ड किताब में जैसे कि एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, देन ज्योग्राफी के लिए जो है जीसी लियोंग है, एनसीईआरटी 11-12 का। उसके बाद जो है एनवायरमेंट बाय शंकर आईएएस। तो ये सब चीजें जो है आप पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी है ना,
ये स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे जैसे कि लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, मॉडर्न स्पेक्ट्रम पढ़ोगे, तो ये भी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊँगा कि लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री कैसे पढ़ना है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? मंथ 3 में क्या करोगे कि कंटिन्यू विद द स्टैंडर्ड बुक, स्टार्ट करंट अफेयर्स, चाहे हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या कोई भी मंथली मैगज़ीन पढ़िए। देखो यहाँ पर जैसे ही आपका 1-2 महीना बेसिक थोड़ा-सा स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद जो आप जो करिए, वो है कि थोड़ा-सा करंट अफेयर्स को भी पढ़िए क्योंकि करंट अफेयर्स इज़ मस्ट। करंट अफेयर्स नहीं पढ़ोगे क्योंकि करंट अफेयर्स जो है, केवल खाली करंट नहीं है, वो आपके पॉलिटी से, वो आपके ज्योग्राफी से, वो आपके इकोनॉमी से, वो आपके साइंस से, आपके एनवायरनमेंट से, इवन हिस्ट्री से भी कुछ रिलेटेड करंट अफेयर्स जो है आते हैं, रेगुलरली आए हैं सब्जेक्ट वाइज़, ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो ये चीज़ें जो है हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? 4th में क्या है? फिनिशिंग रिमेनिंग एनसीईआरटी रिवाइज़, मतलब जो-जो चीज़ें आपका बचा हुआ है, एनसीईआरटी हो, लक्ष्मीकांत हो, स्पेक्ट्रम हो, तो वो चीज़ें जो है आपको जो है रिवाइज़ करना है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर किताब आपको क्या खरीदना है? 11th-12th का पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस और लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए और हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री, देन आपका जेसी लियोंग ज्योग्राफी, देन इकोनॉमी एनसीईआरटी और एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस भी कर सकते हो, ठीक है? उसके साथ एक चीज़ बताता हूँ कि मेरा जो नाम है देखिए ब्योमकेश मेहर है, तो मेरे नाम पे हज़ारों वीडियोज़ हैं और मेरे नाम के साथ माराथन टाइप कर देना, MARATHON माराथन, ब्योमकेश मेहर माराथन। तो उसमें आपको ये सारे सब्जेक्ट का साइंस को छोड़ के ये जो 4 सब्जेक्ट का पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये 4 सब्जेक्ट का माराथन मिल जाएगा और माराथन में पढ़ना आप, ठीक है? क्लियर है? तो आप सर्च कर सकते हो अभी, ठीक है? यूट्यूब में मिल जाएगा आपको हज़ारों वीडियोज़ हैं। बट बहुत सारे मैराथन जो है आप लोगों का प्यार मोहब्बत मिला है। 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियंस में है। एंशिएंट हिस्ट्री का मैराथन, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, देन इंडियन पॉलिटी मैराथन, इंडियन ज्योग्राफी मैराथन, इंडियन इकोनॉमी मैराथन। सिंपली टाइप कर देना मेरा नाम टाइप कर देना ब्योमकेश मेहर और मैराथन टाइप कर दोगे तो आपको आ जाएगा। अगर पॉलिटी मैराथन है तो पॉलिटी मैराथन टाइप कर देना, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री मैराथन, तो आपको वीडियो आ जाएगा क्योंकि मिलियंस पे व्यूज़ है तो वो ऊपर सबसे ऊपर आ जाएगा आपको, ठीक है? तो मैराथन वीडियोज़ में क्या होगा आपको? मैराथन वीडियोज़ देखोगे तो आपको जो है, ये जो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबको पढ़ने में मज़ा नहीं आता और एनसीईआरटी पढ़ना इतना भी ईज़ी चीज़ नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट इन द सेंस कि पढ़ने में इतना मज़ा नहीं आएगा आपको, बोरिंग है, ठीक है? तो पढ़ाई को मैंने कोशिश की है, स्टोरी टेलिंग मेथड में, उसको मिर्ची मसाला डाल के थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है। अब जैसे कि नॉर्मल फूड है और थोड़ा-सा मिर्ची मसाला स्पाइसेस हो तो आपको मज़ा आता है ना, तो मैंने वो कोशिश की है कि पढ़ाई मतलब तड़का डाला है पढ़ाई में, तो मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। मतलब ऐसा कहीं भी फ़ील नहीं होगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाऊँगा। जैसे कि हिस्ट्री है, राजा-रानी और कहानी, मतलब मज़ा आएँगी। आप एक बार आधा घंटा पढ़ के देखिए, मज़ा नहीं आए तो बताना, ठीक है? ये मेरा चैलेंज है, आपको मज़ा आएगा, ठीक है? तो वो मैराथन वीडियोज़, उसके अलावा मैराथन वीडियोज़ मारा सब मैं तो बोलता हूँ कि मैराथन वीडियो से आप शुरुआत करिए। मैराथन वीडियो शुरुआत करते हो तो आपको एनसीईआरटी ये जो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से टू द पॉइंट आप नोट बना लेना। देखो नोट इज़ एवरीथिंग। जो मेरा मैराथन वीडियोज़ है, उसको एक बार आप मत देखो, उसको कम से कम 4 से 5 बार देखिए और आप अपना जो मैं हमेशा मैराथन वीडियो या कोई भी वीडियोज़ में पीछे जो है नोट्स बनाता हूँ, ठीक है? उस नोट्स को अंडरलाइन करिए, नोट्स लिखिए। देखो, नोट्स इज़ एवरीथिंग। जो बच्चा बोलता है ना कि नोट्स नहीं करेंगे टाइम वेस्ट होता है। अरे बेटा टाइम वेस्ट नहीं होता है, असल में टाइम सेव होता है। जब आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, मेंस एग्ज़ाम होगा, तो नोट्स आपके फ़ायदे होंगे। ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है? तो देखो, अब आते हैं फेज़ 1। तो ये तो मैंने बेसिक ये आपके लिए जो बताया था फाउंडेशन कैसे स्टार्ट करोगे। अब देखो फेज़ 1 का। अब देखो डेली रूटीन जो है 6 से 8 घंटा पर डे होना चाहिए। देखो ये मिनिमम की मैं बात करूँ, आप अगर 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, क्योंकि लोग हैं 14 घंटा, 15 घंटा भी पढ़ रहे हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? 6 टू 8 आवर्स मैंने मिनिमम लिखा है।
बट उससे ज़्यादा ही पढ़िए, ध्यान रखिएगा, मैं तो बोलता हूँ 10 घंटा से ज़्यादा पढ़िए, ठीक है? सेकंड सेक 2 आवर्स एनसीईआरटी और बुक, चाहे बुक और एनसीईआरटी में दीजिए। 1 घंटा जो है 1 आवर जो है न्यूज़पेपर पे दीजिए। 1 आवर रिवीजन करिए, देखो रिवीजन इज़ आल्सो एवरीथिंग। बच्चे ये बोलते हैं, हमेशा मुझे कंप्लेंट करते हैं कि सर पॉलिटी पढ़ते हैं, हिस्ट्री छूट जाता है, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी छूट जाता है, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स छूट जाता है। बेटा होगा, आप विवेकानंद तो हो नहीं ना, है ना? हम तो नॉर्मल इंसान हैं, हम आइंस्टाइन भी नहीं है। तो ये चीज़ें होगा, तो रिवीजन देखो, हम क्या करते हैं कि हर एक टॉपिक पढ़ा, मैंने फंडामेंटल राइट अगर पढ़ा टॉपिक, तो उसको रिवाइज़ करने के बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊँगा। अगर मान के चलिए मैंने रिवोल्ट ऑफ 1857 हिस्ट्री में पढ़ा है, उसको फर्स्ट कंप्लीट करना है, मुझे रिवाइज़ करना है, मुझे याद करना है, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊँगा। खाली पढ़ते रहोगे विदाउट रिवीजन, देन आपका माइंड जो है ब्लैंक हो जाएगा, कोई कुछ चीजें याद ही नहीं रहेगा, आपको कॉन्फिडेंट ही भी लूज होंगे। तो ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाना और रिवीजन इज द मस्ट, ठीक है? 1 आवर एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। एमसीक्यू मतलब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, जो प्रीलिम्स में आते हैं उसको प्रैक्टिस करिए। और 2-3 आवर्स सब्जेक्ट फोकस, तो सब्जेक्ट पे फोकस करिए। जैसे कि आपका जो अलग अलग सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पीएसआईआर हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, ये सब्जेक्ट पे फोकस करिए, ठीक है? अब देखो फेज 2 पे, ठीक है? अब आप रेडी हो गए, अब जो जो है स्पीड अप करना है उसको, चीजें। अब देखो प्रीलिम्स प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट ही पढ़ना है यहाँ पर। 5-6 महीना होगा आपका प्रिपरेशन का। 5-6 महीना नहीं, मतलब ये अगर जनवरी है, तो अगर आपने जनवरी में स्टार्ट किया है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ध्यान रखिएगा। जनवरी से लेकर अप्रैल, ये जो है 4 महीना फाउंडेशन में हो गया। तो अगला जो महीना है 5 टू 7 का मतलब है मई, जून एंड जुलाई, ठीक है? मई, जून एंड जुलाई, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है? ये 5 टू 7 मंथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद जो है मास्टर प्रीलिम्स एंड बीइंग ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है? यहाँ पर प्रीलिम्स की तगड़ा प्रिपरेशन करना है, प्रीलिम्स फोकस करना है, और ऑप्शनल को भी थोड़ा सा पढ़ सकते हो यहाँ पे। उसके बाद देखो जीएस में हम चीजें जो करेंगे, देखो यहाँ पर जीएस में जो चीजें करेंगे, देखो पहला चीज है जीएस प्रीलिम्स। जीएस प्रीलिम्स में डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस, ठीक है? डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? उसके साथ साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देन टेस्ट सीरीज, ये प्रीलिम्स के लिए मस्ट है। और सीसेट को भी हम जितना हो सके, चाहे कंप्रिहेंसिव हो, चाहे रीजनिंग हो, जितना हो सके हम कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट में, देखो ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे कि ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, पीएसआईआर है, ये जो सब्जेक्ट है हम उसको पूरी तरह से कोशिश करेंगे, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, कम से कम 60% सिलेबस कवर हो जाए। क्लियर है? अब देखो फेज 2 में और एक चीज है, रिवीजन इज द मस्ट। एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक का रिवीजन करना है। और करंट अफेयर्स जो मंथली मैगजीन है, करंट अफेयर्स है, वो चीजों को भी हमें जो है रिवीजन करना है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। हाँ, ठीक है, रिवीजन के बाद देन उसके बाद जो है फेज 3 पे आते हैं, ठीक है? उसके बाद जो है फेज 3 पे देखिए, ये उसके बाद जो है जून के बाद जो है अगस्त, अगस्त और सितंबर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? उसमें अगस्त मतलब ये मैं आपको 1 साल 12 महीने के हिसाब से मैंने बताया है, आप अपने हिसाब से भी मंथ कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए प्रीलिम फोकस करने के बाद, मैं ये एग्जांपल के तौर पर आपको बताया, मतलब नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप क्या करोगे कि प्रीलिम्स खत्म होने के बाद, आम तौर पर प्रीलिम्स खत्म होती है मई के बाद ही खत्म होती है, ठीक है? उसके बाद जो है मतलब प्रीलिम्स टारगेट रिवीजन टेस्टिंग, मतलब ये जो है प्रीलिम्स का फेज है, प्रीलिम पे फोकस करिए पहले। ये सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ये प्रीलिम्स पे ही फोकस करना है, प्रीलिम्स टारगेटेड एंड रिवीजन एंड टेस्टिंग। उसके बाद जो है प्रीलिम्स एग्जाम अटेम्प्ट विद द एक्यूरेसी। उसके बाद जो है प्रीलिम्स एग्जाम को दीजिए पूरा एक्यूरेसी के साथ, ठीक है? उसके बाद जो है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ में क्या करोगे, 8 और 9th मंथ में फर्स्ट थिंग है देखिए कि इंटेंसिव रिवीजन ऑफ जीएस। जीएस का इंटेंसिव रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज देना है, मॉक टेस्ट देना है। मतलब हमें जो जीएस पेपर 1 है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, साइंस, ये सब आएगा, उसको पढ़ना है। सीसेट को हमें पढ़ना है। और देखो एक तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए, जैसे कि हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग। पहले तो टॉपिक वाइज दीजिए, जैसे कि फंडामेंटल राइट का अलग,
प्रियम्बल का अलग, डीपीएसपी का अलग, राइट, एंशिएंट हिस्ट्री का अलग, अब जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का अलग, वैदिक पीरियड का अलग, बुद्धिज्म का अलग, जैनिज्म का अलग। उसके बाद जो है बड़े टॉपिक पे दीजिए, उसके बाद जो है सब्जेक्ट वाइज जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद जो है फुल टेस्ट दीजिए, ठीक है। और एक चीज है कि आप जो है फोकस ओनली ऑन वीकर सेक्शन नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। उसके बाद जो है कम से कम 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए, अगर पॉसिबल है तो 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पढ़िए, क्लियर है। उसके बाद फोर्थ नंबर स्टेज में, ठीक है, फोर्थ नंबर स्टेज जो है, फोर्थ नेक्स्ट स्टेज में जो है प्रीलिम के बाद देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटेंसिव मेंस प्रिपरेशन। वंस प्रीलिम्स आपका खत्म हो गया तो आपको मेंस के लिए लग जाना है, और मेंस में आपको ऑप्शनल पेपर भी देना है। उसके साथ साथ मेंस के लिए आपको कोई भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट सीरीज इज द मस्ट, ठीक है। उसके बाद देखो ऐसे के बारे में हर एक वीक में कम से कम एक ऐसे पेपर ऐसे लिखिए। उसके बाद जीएस मेंस के लिए आप पॉलिटी, इकोनॉमी, जीएस 2 के लिए पॉलिटी, जीएस 3 के लिए इकोनॉमी, जीएस 4 के लिए एथिक्स पे प्रिपरेशन करिए। उसके बाद जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट में देखो कंप्लीट सिलेबस सॉल्व, पास्ट कंप्लीट सिलेबस, उसके बाद जो है पास्ट पेपर पे ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है करंट अफेयर्स के बारे में देखो, अब जो है पढ़ाई हो गई, अब आपकी राइटिंग स्किल भी डेवलप होना जरूरी है, नॉट ओनली इन करंट अफेयर्स, हर एक सब्जेक्ट में राइटिंग स्किल डेवलप होना बहुत जरूरी है। मतलब क्वेश्चन जो चीजें हमें मांगा है वही चीजें आंसर देना चाहिए। एक बड़ा सा वीडियो मैं बनाऊंगा एक बार, मतलब राइटिंग स्किल कैसे डेवलप किया जाए। अब देखो अलग अलग वर्ड है, किसी में होता है क्रिटिसिज्म करना, किसी में होता है कंपेयर करना, किसी में होता है एनालाइज करना, किसी में ब्रॉडली एक्सप्लेन करता है, किसी में कंप्रिहेंसिव एनालिसिस, तो ये अलग अलग मीनिंग है। किसी में कहा जाता है क्रिटिकली एक्सप्लेन, ठीक है। तो एक्सप्लेन और क्रिटिकली एक्सप्लेन में फर्क है, ठीक है। तो एलाबरेट और ये लूसिड में फर्क है। तो कहने का मतलब है आपको अलग अलग वर्ड रहेगा उसके हिसाब से आंसर देना, और किस तरीके से देना है मैं आंसर राइटिंग में बताऊंगा आपको डिटेल में, ठीक है। उसके बाद एथिक्स पेपर, तो प्रिपेयर डेफिनेशन, केस स्टडी, थिंकर्स, ठीक है, उसके बारे में आपको देखना ही है, बताऊंगा ये सब डिटेल में। तो इस तरीके से प्रिपरेशन आप तैयारी शुरुआत कर सकते हैं अपना, ठीक है। उसके साथ साथ हम जो है अपने एग्जाम कैंपस में बैच शुरुआत कर दिया है मंडे से, और ये हमारा नंबर है 8527007432, यहाँ पे जो है कंडक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि इस चीजें जो है स्टोरी के हिसाब से पढ़ाएं, ऐसे पढ़ाएं कि चीजें याद रहे। देखिए एक चीज मैं बता दूं अपने पढ़ाई के बारे में, व्हाट आर द टॉपिक आई टीच इन द क्लासेस आई विल मेक यू इंस्टेंटली मेमोराइज इन द क्लासेस, क्लास में ही याद रहेगा कुछ, और दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उतना काफी है। पढ़ने के लिए तो जिंदगी पड़ी है, बट उतना काफी है, और सरल और सिंपल और बहुत आसान तरीके से मैं समझा दूंगा, ठीक है। उसके साथ सारे सिलेबस कंप्लीट होंगे, टेस्ट सीरीज होगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सब कुछ होगा। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल कोर्स है, हिस्ट्री ऑप्शनल कोर्स है, अब की बार यूपीएससी पार है, सब्जेक्ट वाइज है, एनसीईआरटी फाउंडेशन भी है, ध्यान रखिएगा। ये सब इंडिविजुअल कोर्स है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का ये अवेलेबल कर सकते हो। उसके साथ साथ फाउंडेशन बैच जो है मंडे से स्टार्ट हो गया है, आप ज्वाइन कर सकते हो जल्द से जल्द। उसमें मैं, और एक चीज है, मेरी तरफ से देखो पर्सनल मेंटोरशिप रहेगा, 1-to-1 मेंटोरशिप। मेंटोरशिप का वैसे 11,000 फीस है, बट आप सब लोगों के लिए, मेरे यूट्यूब के जितने चैनल भाइयों के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप जो है फ्री है, ध्यान रखिएगा। और मुझे आप फ्री में कांटेक्ट कर सकते हो 1 बजे, ध्यान रखिएगा ये फ्री है। फ्री में आप 1 बजे मुझे डेली बेसिस पे कांटेक्ट कर सकते हो, मतलब 365 दिन आप 1 बजे से 2 बजे मैं फ्री रहता हूँ, बच्चों का कॉल उठाता हूँ, बच्चों का मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, आप मुझे कॉल कर सकते हो। देखो व्हाट्सएप के लिए 24/7 कभी भी कर सकते हो, जब मैं देखूंगा मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। उसके साथ साथ कॉलिंग जो है 1 बजे से 2 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हो, 365 दिन, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं, फॉलोइंग 2 मेंटर एट द सेम टाइम इज लाइक लिसनिंग टू डिफरेंट सॉन्ग टुगेदर, यू कांट एंजॉय एनी ऑफ देम। इसलिए देखो कोई यहाँ पर खराब नहीं है, सब मेंटर अपने हिसाब से बेस्ट हैं, लेकिन हम एक को फॉलो करिए ताकि आप परफेक्शन पे जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाए, क्लियर है पॉइंट। तो एनीवे किसी भी प्रकार का डाउट है, क्वेरीज है, आप कंडक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।